दिल्ली नगर निगम का चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, विजेता उम्मीदवारों की सूची भी सबको पता है, लेकिन समाज सेवा से प्रेरित होकर राजनीति करने वाले राजनेता अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच आज भी बने हुए हैं। जिस क्रम में नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रोशनपुरा वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर संजय पराशर ने उन सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का तहे दिल से धन्यवाद किया जिन्होंने चुनाव के दौरान उनको भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दिया। ऐसे लम्हे कम ही देखने को मिलते हैं जब पक्ष में फैसला न होने के बावजूद भी राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ उसी मुस्तैदी और जोश उत्साह के साथ खड़ा हो। डॉक्टर संजय पराशर ने ऐसा ही मुकाम हासिल किया। भले ही राजनीतिक फैसले उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर संजय पराशर अपने सहयोगी समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ उसी उत्साह और जोश के साथ खड़े रहे। चुनावी जीत को तो उन्होंने बस इसे फैसला बताया, लेकिन लोगों के मिले प्यार और समर्थन को ही तो वास्तविक जीत कहा। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूंगा। आप लोगों ने हमारे इस वार्ड के अंदर जो एकजुटता दिखाई, उस एकजुटता का ही ये परिणाम है कि कोई भी नया व्यक्ति पहली बार इलेक्शन लड़ा और उसने हमारे पूरी नजफगढ़ विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा वोट प्राप्त की, बेशक वो हारा। ये हमारे रोशनपुरा वार्ड की एकजुटता का ही उदाहरण है और ये हमेशा बना रहेगा। किसी भी नए चेहरे ने आके आज तक 5-7 हजार वोट से ऊपर वोट प्राप्त नहीं की थी। जो आप लोगों ने इतनी वोट देके और अपने आप को जिताया है, मैं इस चीज के लिए हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूंगा। और चाहे जो मर्जी हो, आज हमारी ही पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो मेरी आप लोगों से बिल्कुल ये आप लोगों का कुछ भी काम होगा उसके प्रति मैं लगातार जूझता रहूंगा, काम करा के आप लोगों को मैं दूंगा अपनी सरकार के साथ। अभी हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन लोगों का इतना सहयोग और इन्होंने जैसे जैसे आदेश किया, आप सभी लोगों ने मुझे जहां जहां भेजा, जिस से मिलवाया, मैं उन सबके पास गया। फिर भी थोड़ा समय इतना कम मिला हमें कि हम शायद पूरे के पूरे अपने वार्ड के वासियों से मिल नहीं पाए। देखिए कमी नहीं रही, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन मिले थे, जिसमें हम लोगों ने 15,000 से ऊपर वोट प्राप्त किए। आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग किया, हर रोज 1,000 वोट जोड़ी। मेरे ख्याल से भाई साहब बैठे हैं और बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने पहले इलेक्शन भी लड़े हैं, इलेक्शन लड़वाए भी हैं, लेकिन शायद रोज की रोज 1,000 वोट प्राप्त करना बहुत बड़ा टारगेट और बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप सभी जनता के लिए। ये खाली मेरी एक वोट से कुछ नहीं होना। मैं ये मानता हूँ कि मेरी तो एक ही वोट थी, लेकिन 15,000 वोट जो दी है वो आप सारे भाई बंधुओं की मेहनत है, जो आप लोगों ने दिन रात करके हम लोगों के बीच में लेके आए। मुझे थोड़ा सा भी कम नहीं रहा कि हाँ भी मैं हार गया। और शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार और भाइयों का सहयोग है कि उन्होंने मुझे इतनी सी भी शिकस्त नहीं देनी थी। ना मेरे चेहरे पे ये रहा कभी भी कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा क्या होगा। कभी भी मैंने ऐसा नहीं फील किया, क्योंकि आप लोगों का इतना बड़ा हुजूम मेरे साथ था और इतना सहयोग, वो भी दिल से लगे हुए लोग थे। कभी किसी ने मेरे से एक बार भी किसी भी भाई ना ये नहीं कहा कि मेरा वहां खर्चा होगा तो क्या हो सकता है, ये हो सकता वाली बात भी मेरे सामने नहीं आई। मांगने की तो बात ही छोड़, तो मेरे ख्याल से अब की बार जो इलेक्शन लड़ा गया वो एक एकजुटता का सबूत है हर समाज के। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी अपने रोशनपुरे वार्ड के अंदर, अपने धर्मपुरा रोशनपुरा कॉलोनी से अगर हमारे बीच से कोई भी भाई कभी भी अपनी पार्टी की किसी की भी टिकट लेके आएगा, तो हम सारे मिलकर ऐसे ही तन के साथ रहेंगे। ये मत सोचना मैं लेके आऊंगा या कोई और आदमी है तो उसको मिलकर तो वही लड़ता रहेगा, नहीं। सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे बीच से कोई भी भाई किसी भी पार्टी का टिकट लेके आ गया, तो आप लोगों से यह रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल ऐसे एकजुट होके हम सभी ने उस इलेक्शन को पार निकालना है। जो त्रुटियां इस बार रही वो सब लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात रही कि यार हम कहाँ हारे, और उस हार का एक कारण हमने सबने यही दर्ज किया कि आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग मिला कि वो सहयोग से सारी ही नजफगढ़ वार्ड के अलावा पूरे नजफगढ़ विधानसभा, आसपास की विधानसभा तक आप लोगों ने मेरा नाम इतना रोशन कर दिया कि सबकी जुबान पे आ गया कि भैया रोशनपुरा वार्ड से डॉक्टर संजय पराशर 5 से 10 वोट से जीत गया। तो वही वो जीत थी जहाँ से हम लोगों की हार शुरू हुई। हम लोगों ने उस जीत को इतना महसूस और अपने दिल में बिठा लिया कि यार कोई कुछ भी करे, धोखाधड़ी करेगा या कोई नकली वोट डालेगा, तो भी हमारे 10,000 वोट में से 2,000 काट लेगा, 3,000 काट लेगा, 4,000 काट लेगा, लेकिन फिर भी हम जीत जाएंगे। और इसीलिए हम लोगों का बूथ कमजोर रहा, बूथ मैनेजमेंट हम लोगों की बहुत कमजोर रही।
और वहीं पे सारी चीटिंग चलती रही और हम उस चीटिंग को रोक नहीं पाए। ये एक छोटी सी कमी हमारे बीच में रही है जो मैंने भी फील की और भाइयों ने भी फील की। बाद में पता चला कि यार हम लोग इस वजह से थोड़ा गिला रहे। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आगे कोई भी इलेक्शन लड़े, मैं नहीं कहता कि मैं लड़ूंगा, लेकिन जो मर्जी आएगा, जो भी भाई हमारे बीच से आएगा, हम लोगों को सबको मिलकर ऐसे ही साथ देना है, चाहे वो किसी भी समाज का है, लेकिन हमारे कॉलोनी का है। हमारी दोनों कॉलोनियां साथ हैं, रोशनपुरा और धर्मपुरा, दो ही कॉलोनी है अपने पूरे बात और दोनों में है। आप लोगों में जहां से जो भी भाई आएगा, हम सारे मिलकर ऐसे एकजुट होके अगली बार उस इलेक्शन को पार लेके आएंगे, अपनी सीट को प्यार जीतेंगे। देखो अगर हम जीत के आते हैं तो वो हमारी अपनी जीत होगी, किसी एक अकेले आदमी की जीत नहीं। मेरी यही रिक्वेस्ट है, कभी ये मत सोचना कि भाई अगर डॉक्टर संजय पराशर खड़ा था तो वो जीतेगा, नहीं, आप लोग जीतोगे, अपने आप खुद अपने पांव पे खड़े हो जाओगे। शायद मेरे ख्याल से अगर आप कभी भी एकजुट होकर जीत के आओगे तो आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी एकजुटता का सबूत होता है। जब आदमी दिल से लग के काम करेगा तो वो हमेशा पार लेके जाएगा। और हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है जो मर्जी हो, हमारे साथ कहीं भी हुआ है, दो चार लोग हर जगह नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार हम सारे भाइयों को भी साथ लेके आएंगे। किसी की नाराजगी या किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम हार गए, कोई बात नहीं, हार गए, थोड़ी सी वोटों से हारे, लेकिन आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है और इतनी वोट दी है। मेरे ख्याल से हर जुबान पे यही नाम है कि यार कोई भी कैंडिडेट 15,000 वोट लेकर हार कैसे गया। मेजोरिटी के अंदर जो जीते हुए कैंडिडेट वो भी 12,500, 13,000, 14,000 तक पहुंचे जीतने के बाद भी, और उनकी जीत किसी की 2,000, किसी की 2,500, लेकिन हम हारे फिर भी 15,000 से ऊपर वोट लेके आए, क्योंकि वो सारी वोट हम सबकी मिली जुली वोट है, एकजुटता की वोट है, मुखी की वोट है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि आने वाले टाइम में भी जब भी कोई इलेक्शन होगा और हमारे बीच से कोई भी भाई आएगा, हम सभी को मिलके ऐसे एकजुटता का प्रदर्शन करना है और उस जीत को सिरे चढ़ाना है। जो भूला भूलिया वो दोबारा नहीं होगी, ये मैं आप लोगों से फोन देना चाहता हूँ कि आगे जो आने वाला समय होगा किसी भी भाई का, हम सबको मिलकर उसमें यही प्रण करना है कि हम सब मिलकर उसको पार निकालेंगे। जो थोड़ी टीस आप सबके मन में बची हुई है यार हम हार गए, उस टीस को हमने खत्म करना है अगली जीत को लेकर। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने पूरे धर्मपुरे की तरफ से भी आप सभी वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने ही छोटे भाई के साथ कितना सारा समर्थन और प्यार दिया और मुझे एक पल के लिए भी कभी निराश नहीं किया, चाहे वो मेरा इलेक्शन 10 दिन चला, चाहे 15 दिन चला। मैं बार बार आप लोगों को नमन करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, चाहे मेरे को जो मर्जी करना पड़े, लेकिन आप लोगों के पास कोई भी काम अगर ऐसा आता है जो मेरी सरकार से रिलेटेड होगा या इस वार्ड से रिलेटेड होगा, हम उसमें खड़े उतरेंगे। हम किसी भी MLA या फिर हमारा जो भी काउंसलर हो, हम काउंसलर के भरोसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप लोगों का कोई भी काम होगा हम अपनी सरकार के थ्रू डायरेक्ट जाके कोशिश करेंगे कि उसको काम पूरा करके दें। बड़े कम ऐसे राजनेता होते हैं जो हमेशा ही अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन और समर्थकों के साथ तत्परता के साथ खड़े रहे। समाज सेवा की भावना रखने वाले ही व्यक्ति ऐसे राजनीतिक कद्र बनाते हैं। डॉक्टर संजय पराशर उसी राजनेताओं में से एक नाम है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।